नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। झारखंड झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है। झारखंड एक एहसास है, एक जुनून है। झारखंडी होना एक सम्मान है। लेकिन वो कहते हैं ना कि पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। हम झारखंडी अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम झारखंडियों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम झारखंड के उस आदमी की आवाज उठाएं जिसकी आवाज सबसे ऊपर बैठे शख्स तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि झारखंड तो सबका है, लेकिन सबसे पहले उनका है। मेरी ये बात बहुतों को बुरी लगेगी, लेकिन सच यही है कि झारखंड पर पहला अधिकार ऐसे लोगों का है जिनका दर्द हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कौन है वो लोग जिनका सबसे पहला अधिकार है झारखंड पर, झारखंड के संसाधनों पर? आप देखिए इस रिपोर्ट में। आम भाषा में हम उन्हें यहां के मूल निवासी, यहां के आदिवासी कहते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। ये है रत्ना सिंह मुंडा। पिछले कई दिनों से ये आदिवासी महिला कोर्ट की डिग्री लेकर कभी एमजीएम थाना, कभी एसएसपी कार्यालय, कभी डीसी कार्यालय, कभी सीओ कार्यालय के चक्कर लगा रही थी। सुनिए इस महिला को कि आखिर ये पागलों की तरह क्यों इन सभी कार्यालयों के चक्कर काट रही है। তো করছি আমাকে দিচ্ছে না, জোর জবরদস্তি করছে। আমার এই মৌজায় জন্ম, আর অনেক দূরে শ্বশুরঘর, আমি আসতে পারি না। বুড়া মানুষ মারপিট করছে, ধমকি দিচ্ছে, গালি বাখান দিচ্ছে। यहाँ का है ही नहीं, बाहर चाईबासा का है या कुछ भी जो उसका जगह नहीं है, गैर कानून से लिया है। एमजीएम थाना पड़ता है जगह। এখন दूसरा आदमी देख रहा है, वो रामलाल। सबसे पहला यहाँ पे तो सीओ का जो मोटेशन है वही गलत है। जब उसका बंटवारा नहीं हुआ तो एक आदमी के आवेदन पे सीओ को मोटेशन नहीं करनी चाहिए थी, जो टेक्निकल बात है। तो वो सबसे बड़ा फर्जी तो वहाँ पे हुआ है कि वो उसका मोटेशन कर दिया। अगर मोटेशन करता है तो उसका दायित्व बनता है कि जितना भी इसमें हिस्सेदार है, जो खतियान में हिस्सेदार है, सबका पक्ष लेना है, सबसे एनओसी लेना है, उसके बाद उसका मोटेशन करना चाहिए था। वो यहाँ पे नहीं हुआ। और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम मतलब वो जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है, वो दूसरा आदमी उसको बेच रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का रिश्तेदार भी बताता है। और बाराद्वारी में लक्ष्मी गैस एजेंसी के नाम से उनका एक गैस एजेंसी भी चलता है। तो पैसा के बल पे वो कुछ भी करने को तैयार है। और हमके यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे सीओ से लेकर यहाँ के थानेदार, जो एमजीएम थाना का थानेदार है, और एसपी सब मिल के पैसा खाया और इस मामले को दबाना चाह रहा है। लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं है। जो फर्जी है वो फर्जी है। और दूसरा बात यह है कि इसमें कोर्ट का भी डिग्री इन्हीं लोगों के पास साथ में है। उसमें बहुत सारा ये है कॉज है। 2007 में टाइटल सूट भी किया गया था। टाइटल सूट का जो डिसीजन 2008 में आया, जो जिला व्यवहार न्यायालय की तरफ से आया, उसमें भी डिसीजन ये भी दिया गया है कि ये जमीन इन लोगों का है, देवगन का नहीं है। अब पूरा मामला समझिए। रत्ना की पैतृक जमीन है जिसे अंचल कार्यालय की मिलीभगत से 2004 में धोखे से बेचा गया। इस जमीन को बेचने वाले रत्ना के चचेरे भाई थे। जमीन खरीदने वाले काफी रसूखदार हैं। म्यूटेशन भी खरीदने वाले के नाम से हो गया। इसके खिलाफ रत्ना कोर्ट गई। कोर्ट में फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए भी उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार नहीं मिला। रत्ना थाना गई तो बोला गया सीओ कार्यालय जाइए। सीओ कार्यालय गई तो कहा गया कि थाना जाइए। सीओ कार्यालय लिखकर भी देता है कि इनकी जमीन पर अतिक्रमण है। सीओ कार्यालय यह भी लिखकर देता है कि जमीन पर विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती है। पर इस लिखे होने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मामा लगता है, वो तो मामा ने है नहीं, वो मरा गया। और वो डेयरी फार्म करके लिया है। उसका पूरा जमीन 3 हिस्सा का एक आदमी बेच दिया है। यही तो गलत तरीके से हो गया। किसको बेचा? देवगन को। और वो भी यहाँ नहीं है, वो दूसरा का है, चाईबासा का थाना है। वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? वो प्लॉटिंग कर करके बेच रहा है। अच्छा, वहाँ पे अतिक्रमण भी कर रहे हैं? हाँ। क्या किया वो लोग वहाँ पे? क्या
क्या कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? घर बना रहा है, मेरा पाचिर भी तोड़ा है, घर भी तोड़ा है। मामला पूरी तरह मतलब यहाँ का जिला प्रशासन का फर्जी तरीके से करोड़ों अवैध कमाई के चलते उसको अभी भी नहीं रोका जा रहा और क्लियर लिखा जा रहा सीओ के तरफ से कि यहाँ पे अतिक्रमण करके जमीन को बेचा जा रहा है। तो ये गलत बात है, इस पे तुरंत रोक लगाना चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदिवासी पैतृक जमीन कैसे किसी गैर आदिवासी को बेची गई? क्या ये सीएनटी एक्ट का उल्लंघन नहीं है? पैतृक जमीन बिना सभी वारिसों की सहमति के कैसे बिक गई? जमीन की बिक्री अब भी हो रही है, क्या इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं? नहीं गलत है, वो तो मोटेशन ही गलत है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन तो बाद में है, जब मोटेशन ही गलत है। सीएनटी एक्ट तो बात की बात है, जो मोटेशन हुआ बिना एनओसी का आपने मोटेशन किया कैसे, तो वो सीएनटी एक्ट की बात है। जो मोटेशन हुआ वही गलत है। इसमें खेल बहुत करोड़ों का खेल है। इसमें सीओ और आपका एलआरडीसी मिलके इसमें खेल किया गया और करोड़ रुपया का उगाही किया गया। कोर्ट का फैसला पीड़िता के पक्ष में है, फिर भी पीड़ित महिला अपने बेटे के साथ न्याय के लिए दर की ठोकर खा रही है और अपनी ही जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रही है। अब न्यायालय के फैसलों का भी लोगों के जीवन पर असर नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, इस मामले में 2017 में ही सीओ कार्यालय से पत्र जारी हो जाता है कि ये गलत तरीके से यहाँ जमीन को बेचा गया है। जो वास्तविक जमीन के जो अधिकारी हैं उनसे उनको धोखा देते हुए अतिक्रमण किया जा रहा है। कभी भी यहाँ विधि व्यवस्था भंग हो सकती है, फिर भी स्थानीय थाना अतिक्रमण को नहीं रोकता है। एक दूसरे को लोग बहुत अच्छा पत्र लिख रहे हैं, पत्र में ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि कहाँ गलत हुआ है, किसके कब्जे की जमीन है, तो फिर उनको कब्जा क्यों नहीं दिलाया जा रहा है? तो कौन दिलाएगा? तो फिर कोर्ट में भी इतने साल लड़ने का क्या फायदा होगा एक आम आदमी को, अगर अपनी ही जमीन के लिए इस तरह से दर भटकना पड़ेगा? बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन अनवर के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। तो कुल मिलाकर के ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई झारखंडियत की है। ये लड़ाई है अपने हक की, ये लड़ाई है झारखंडी हुकूक की। हम आपको समझा रहे हैं। कुछ लोग मुझे आज ये कह रहे थे कि सर कुछ भूमाफियाओं की नजर में आप बहुत खटक रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या झारखंडियत की लड़ाई अगर मैं लड़ता हूं तो मैं किसी की आंख में खटक भी सकता हूं? और कोई रक्षा करे ना करे, झारखंड के बच्चे मेरी रक्षा कर रहे हैं। झारखंड का आदिवासी मेरे साथ है, झारखंड का मूलवासी मेरे साथ है। जमशेदपुर से अन्नी अमृता भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। हम सीधा रुख करते हैं जमशेदपुर का। जमशेदपुर में अन्नी अमृता के साथ कुछ लोग भी हैं जिनकी आवाज सुननी बहुत जरूरी है। आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस औरत की आवाज हम सुने जो ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाती। वो अपनी आवाज कैसे कहीं जाकर के बुलंद करेगी? हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगी? जिसका बेटा ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रहा है, हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इनका हक खा जा रहा है और वो अपनी आवाज जाकर के बुलंद करेंगे? इन माँ बेटा को थाने जाने पर कहा जाता है कि जाइए सीओ कार्यालय। ये माँ बेटा सीओ कार्यालय जाते हैं तो कहा जाता है कि जाइए थाना। अरे थाना और अंचल कार्यालय के पास ही तो ये अधिकार है कि अतिक्रमण को हटाइएगा। आप नहीं हटाइएगा, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहिएगा, खेल उसमें उलझाइएगा, झारखंड के एक मूलवासी को रुलाइएगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा झारखंड? कैसे आगे बढ़ेगा झारखंड? अन्नी, सबसे पहले मैंने एक बात कही और फिर से वही बात कह रहा हूं कि पेड़ के कट जाने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। रत्ना मुंडा को भी धोखा मिला और धोखा इनके परिजनों के द्वारा मिला। प्रशासन तो बहुत आगे की बात है। और उसके बाद जब प्रशासन को, अंचल कार्यालय को, रजिस्ट्रार को, सबको रोक लगानी थी तो जमीन म्यूटेशन हो गई और जमीन की अब तो धड़ल्ले से रजिस्ट्री भी हो रही है। कोर्ट के पास गई, कोर्ट से भी आदेश मिला, रत्ना के पक्ष में फैसला आया, मगर कोर्ट को भी ठेंगा दिखा दिया जा रहा है। दिखा दिया जा रहा है कि यहां सबसे शक्तिशाली कौन है। अन्नी, अभिषेक, देखिए रिश्तेदार धोखा कैसे कर रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को समझिए कि कैसी मिली भगत है। मैं अगर किसी संपत्ति की वारिस हूँ, मेरे साथ मेरे और भाई बहन संपत्ति के वारिस हैं और हम एक साथ मिलकर एक जमीन पर खेती कर रहे हैं अलग अलग प्लॉट पे, और हमारे बीच का एक व्यक्ति जो है वो किसी को बेच देता है गलत तरीके से। कैसे बेचता है? वो बेच देता है और सीओ कार्यालय बाकी लोगों का पक्ष जाने बगैर म्यूटेशन कर देता है। यही खेल आप कई अरसे से दिखा रहे हैं, जो पिछले कुछ
समय से आप दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की कहानियां। आज जमशेदपुर की एक कहानी हमें मिली और सदन ठाकुर जी जो मानवाधिकार कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता, इनके माध्यम से हमें कई कागजात मिले, जिसके बाद हम इसको इतने आत्मविश्वास के साथ आपको दिखा रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि अतिक्रमण कर रहा है। हमने नहीं देखा वहां जाकर के कि कौन अतिक्रमण कर रहा है, किसकी जमीन है। हम कोई ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है इसको तय करने के लिए कि किसकी जमीन है, लेकिन ये खुद सीओ कार्यालय से निर्गत पत्र बता रहा है कि रत्ना सिंह जी की जमीन है और अतिक्रमण देवगम की ओर से कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्लॉटिंग करके बिक्री भी की जा रही है। ये खुद सीओ कार्यालय कहता है। अभिषेक, अब बताइए, कोर्ट इनके पक्ष में डिग्री देता है, इनके पक्ष में फैसला देता है। सीओ कार्यालय 2017 में ही कह देता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने की संभावना है। उसके बाद अगर ये थाना जाते हैं और थाना रोक नहीं लगा रहा है तो कौन थाना को रोक रहा है? आखिर थाना को कौन रोक रहा है? जब 2017 में ही कह दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने की संभावना है, तो इस खेल को समझिए कि कितनी बड़ी सेटिंग आपस में इन सबकी चलती है। और देखिए, पत्र बड़ा अच्छा लिखते हैं ये। सदन ठाकुर जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर वो बताएं कि कैसे मूलवासी या आदिवासी यहाँ पर सुरक्षित रहेगा अगर उसकी जमीन पर इस तरह से कब्जे किए जाएंगे और पूरा तंत्र जो है वो पत्राचार करेगा पर मदद नहीं करेगा। देखिए, ये तो मतलब यहाँ पे मतलब सीएनटी का खुला उल्लंघन हो रहा है। बिना जाने बिना समझे सीओ के द्वारा इसको कैसे जांच किया गया। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 3 दिन में आपने क्या जांच किया, और आप जांच में लिख रहे हैं कि यहाँ विधि व्यवस्था की खराब हो सकती है, और आप अपने आप को ये भी बता रहे हैं कि ये जमीन का खरीद फरोख्त हो रहा, अतिक्रमण करके खरीद फरोख्त हो रहा। ये जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं, इस रिपोर्ट को लेके जब ये व्यक्ति थाना जाता है तो थानेदार इसको भगा देता है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, ये तुम्हारा जमीन है ही नहीं। तो जो रिपोर्ट सीओ देता है और सीओ मोटेशन भी करता है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि यहाँ का सिस्टम सिर्फ पैसा पे बिकता है। आदिवासी हो या किसी भी जमीन हो, पैसा दो, मोटेशन कराओ और तुम्हारा वहाँ का जागीर हो गया। तो जब ये जमीन के लिए जब कोर्ट जाता है तो कोर्ट भी इन्हीं का मतलब पक्ष में फैसला देता है। वो कॉपी हमारे पास है, जो कोर्ट का ऑर्डर भी हमारे पास है। कोर्ट क्लियर लिखता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। ये आपका ऑर्डर का कॉपी है हमारे पास। ये वो पत्र है जो हम दिखा रहे थे सीओ कार्यालय की तरफ से। ये भारतीय वो पत्र है जो इन्होंने उपलब्ध कराया। इसमें सीओ कार्यालय की तरफ से लिखा गया है कि ये जो है यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, प्रशासन को पत्र लिखा गया है। अब कौन किसको पत्र लिख रहा है, उसके बाद कौन क्या कर रहा है, ये देखने वाला कोई। देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है। मैं आपको दिखला रहा हूँ कि कोर्ट का ऑर्डर देखिए, क्लियर कट कोर्ट का ऑर्डर है कि ये इनका पक्ष का है। बिना समझे सोचे आप इस बराबर का हिस्सेदार है। इसमें 5 पार्टियां हैं, तो पांचों पार्टी का बराबर अंश के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन एक आदमी इसका रजिस्ट्री कैसे कर सकता है? और एक आदमी का रजिस्ट्री पे सीओ द्वारा मोटेशन किया जा रहा है। ये आदिवासियों के साथ धोखा है। यहाँ का सरकार भी आदिवासी है। हम चाहेंगे कि यहाँ का सरकार आदिवासियों का मदद करे और जो आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है उसको रोके, और जो व्यक्ति दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, यही हमारा मांग है। अभिषेक, अभी आपने सवाल कहा कि कैसे जो है आगे बढ़ेगा झारखंड। आपको बता दूं कि जब इस मैटर को मैंने देखना शुरू किया तो ये जो सदन ठाकुर जी के हवाले से ये पत्र जो सीओ कार्यालय की ओर से निर्गत है, ये उपलब्ध कराया गया, उस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं था। मैंने एमजीएम थाने में फोन किया, एमजीएम थाना प्रभारी से बात की। उन्होंने कहा हाँ मैं इसको देखता हूँ। फिर उन्होंने मुझे आईओ से बात कराया। आईओ ने कहा कि मैडम ऑनलाइन म्यूटेशन दूसरे पार्टी का दिखा रहा है। तो मैंने कहा कि जब कोर्ट की डिग्री पहले पार्टी के पक्ष में है और दूसरे पार्टी के नाम म्यूटेशन दिखा रहा है, तब तो मामला गड़बड़ है, तो वहां तो फिर विवाद हो सकता है। तो आईओ का कहना था कि अगर वहां ऐसा कुछ होता है तो हम लोग रोक लगा देंगे, लेकिन इस वक्त जो है सीओ के लेवल पर रोक लगेगा। मैंने उस वक्त उनको फिर कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे पास वो पेपर नहीं था। आज मैं न्यूज 11 के माध्यम से एमजीएम थाना से ये पूछना चाहती हूँ कि 2017 को ही जब सीओ कार्यालय से ये पत्र निर्गत हो गया है कि वहाँ अतिक्रमण हो रहा है और साफ साफ इसमें सब चीज लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा है सुरेंद्र देगम एवं उनके सहयोगी द्वारा मौजा देवघर स्थित आदिवासी जमीन को अतिक्रमण कर नाजायज रूप से बिक्री करने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। इसके बाद जो दूसरा पत्र है वो दिखाइएगा सदन जी, जहाँ ये लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की संभावना। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात वो कह रहे थे मुझसे, उसके बारे में भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए इस पत्र में भारतीय लास्ट में ये अंत में लिखा है विधि व्यवस्था भंग होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2017 में ये सब लिख के आ चुका है, फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं और किसको बेवकूफ बना रहे हैं?
आपने मुझे कुछ समझा दिया फोन पे, क्योंकि उस वक्त मैं तो पड़ताल मैंने शुरू ही की थी इस मामले की कि है क्या। अब आज मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही चैनल को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये पत्र जो है, ये जो सीओ कार्यालय से सीओ ने ये पत्र लिखा है, ये खुद ही सब कुछ कह रहा है। आपको खुद ही प्रशासन मान रहा है कि वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं रोक देते जाकर के? सरासर बदमाशी है अभिषेक, और इस तरह से आम लोगों को प्रताड़ित करना। सीएनटी की बात अगर किसी को कहो तो कोई कहता है कि नहीं, गैर आदिवासी नहीं है, ये आदिवासी है। मान लीजिए कि अगर आदिवासी को भी बेच दिया तो बगैर जो दूसरे खतियानधारी हैं उनसे उनका पक्ष जाने कैसे किसी को भी बेच दिए? आप सीएनटी का उल्लंघन किए या ना किए, कैसे किसी को बेच दिए? और सीएनटी की भी जब इसमें जांच की जाएगी तो पता चलेगा एमजीएम थाना है बेचा गया है जिनको, वो सीताराम डेरा थाना है और वो रहने वाले चाईबासा के। तो इस तरह से तमाम जो है इनमें कई चीजों का इसमें वायलेशन हुआ इस पूरे मामले में, और ऐसे कई उदाहरण होंगे। एक उदाहरण हम लोगों ने पेश किया है। जमशेदपुर प्रशासन को चाहिए कि इस मामले की जांच कराए, अविलंब वहां पे अतिक्रमण को रोका जाए, जैसा कि सीओ कार्यालय की ओर से 2017 में ही लिखा गया है। इसको रोका जाए और जांच की जाए, कौन सही है कौन गलत है देख ले प्रशासन। 2017 से 2021 के बीच में भी अगर कोई गया है कोर्ट में तो वो भी जांच कर ले, दूसरा पक्ष भी अपना पेश कर सकता है। लेकिन यहाँ तो खुद ही सीओ कार्यालय कह रहा है कि दूसरा पक्ष अतिक्रमण कर रहा है। सबसे जरूरी बात कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। रत्ना मुंडा जी आपके पास में बैठी दिख रही है मुझे, उनको कैमरे के सामने लेकर के आइए, दर्शक एक बार देख ले और अंदाजा लगाएं। और शायद मैं तो अंचल अधिकारी महोदय से भी कहूंगा कि आप भी देखिए, एमजीएम थाना प्रभारी से कहूंगा कि आप भी देखिए। क्या आपको लगता है, जमशेदपुर डीसी से भी मैं कहूंगा, जमशेदपुर एसएसपी से भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी देखिए, क्या लगता है इनकी स्थिति देख करके कि ये आपके कार्यालय के चक्कर काटने की स्थिति में हैं? क्या ये अपने गांव से रोज आकर के और यहां पर एक बार एमजीएम कार्यालय, एक बार अंचल कार्यालय, एक बार डीसी कार्यालय, एक बार एसएसपी कार्यालय, एक बार एलआरडीसी कार्यालय जा करके और अपनी समस्या से रूबरू करवा सकती हैं? दिखाइए एक बार कैमरे के सामने, रत्ना जी को लेकर के आइए। रत्ना जी अगर कुछ कहना चाहती हैं तो उनकी भी बात, अगर वो बंगाली में कहना चाहती हैं तो उनको बंगाली में बोलने के लिए कहिए, लेकिन आज उनको बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल रत्ना जी, जो सुबह में आप बता रही थी, जो भी आपके साथ दिक्कत हो रही है उसके बारे में बताइए कि इतने दूर से आपको आना पड़ता है यहाँ पर, कैसे आप दौड़ेंगे इतना? सरकार से बोलिए कि आपका साथ न्याय करे, बंगला में बोलिए आप। আমার সম্পত্তি যেমন আমার বাবার সম্পত্তি যেমন আমি ফিরে পাই, আমি বহুত কষ্ট করে এসেছি এত দূরের থেকে। আমার ফিরে বারবার ফিরে গেলে আমার কি হবে উপায়? আমি কি খাবো? আমাকে কে খাওয়াবে? আমার বাবার সম্পত্তি যদি না থাকে, আমরা গরিব লোক, আমরাকে কে দিবে? আমাদের তো সব ফুরাই গেছে ঘরে, এখন আমরা কি খাবো? খাবার তো চাই, তবে তো জীবন বাঁচবে, তা না হলে কে দিবে? সে তো জমিনকে তো পাই নাই, আর শ্বশুর ঘরেরও জমিন নাই, তাহলে আমরা কি করে বাঁচিয়ে থাকবো? আমার জমি যেমন ফিরে দেয় सरकार। देखिए अभिषेक, अपनी जमीन को नहीं पा रही है, जो बंगला में वो बता रही थी, अपना कष्ट को बता रही थी, किस तरह से उनको इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है। और अपनी ही जमीन है, इनके बाबा की जमीन है, बाबा यानी इनके पिता, बंगाली में बाबा कहते हैं, इनके पिता की जमीन है, और इनकी जो कंबाइंड जमीन है इनके ही एक रिश्तेदार ने गलत तरीके से बेच दिया, और लोग बैठे हुए हैं सीओ कार्यालय में कि आप अपने रिश्तेदार से धोखा करिए, यहाँ सब सिस्टम मौजूद है। बेशर्मी है अभिषेक, और ये लगातार खबरें हम दिखा रहे हैं, लगातार न्यूज 11 पर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, कहीं खानापूर्ति हो रही है, कहीं कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक सिस्टम बनना चाहिए। जब हम कुछ दिखा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, बदलाव होना चाहिए। अगर आज हम ये खबर दिखा रहे हैं तो जमशेदपुर प्रशासन, डीसी से, एसएसपी से ये मेरी गुजारिश है कि एक मामले में एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करें आप लोग, एक व्यक्ति को, एक आदिवासी महिला को न्याय दिला दें। और जो ये गलत हो रहा है, जो खुद स्वीकार कर रहा है प्रशासन, खुद ही कह रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है, जरा उस पर आप कार्रवाई करके दिखा दीजिए, कब्जा दिला के दिखा दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कल मेरे दादाजी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि जानते हो दुनिया में सबसे अच्छी कमाई क्या है? सबसे अच्छी कमाई वो है जब आप चैन से सो सकते हैं। इसे देखने के बाद क्या जमशेदपुर के एसएसपी, क्या जमशेदपुर के डीसी, क्या भू राजस्व सचिव साहब, क्या भू राजस्व विभाग आराम से सो सकेगा? क्या अंचलाधिकारी महोदय आप आराम से सो सकेंगे? क्या एमजीएम थाना प्रभारी महोदय आप आराम से सो सकेंगे? आप सोचिए
कि आपकी एक गलती, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक, आपकी एक भूल, चाहे आप जानते हुए कर रहे हैं, चाहे आप अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन वो इस वृद्धा, इस झारखंड की बेटी, इस वृद्धा, इस महिला, इसके लिए कितना कष्टप्रद हो सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सोचिए कि क्या ये महिला आपके चक्कर लगा सकती है? क्या ये महिला इंसाफ की लड़ाई, ये तो बहुत है कि ये कोर्ट तक पहुंच गई, वरना ऐसे 90% केसेस तो हिम्मत हार जाते हैं, कोर्ट तक भी नहीं जा पाते हैं। वो तो न्यूज 11 भारत की नजर पड़ गई कि ये चक्कर काट रही है, वरना कौन सुनता है इस महिला की? क्या इसे इंसाफ का अधिकार नहीं है? झारखंड किसके लिए बना था? झारखंड बना किसके लिए था? झारखंड इनके लिए ही तो बना था। ये जो आदिवासी हैं, ये जो मूलवासी हैं, सरकार का नारा क्या था? सरकार का नारा भी तो यही था, जल जंगल जमीन। और ये पहचान किसकी है? इसी आदिवासी की है। अगर इनको हम इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर हमारे सरकार का क्या मतलब है? हमारे झारखंड का क्या मतलब है? हमारी इंसानियत का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इनके बेटे भी आपके साथ हैं, अन्नी, शायद वो टूटी फूटी हिंदी में ही बोल रहे थे, वो भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उनसे भी बात करें। अन्नी, बिल्कुल। जाधव जी, आप भी कुछ कहिए। आज लाइव शो हमारा चल रहा है, आपकी हमने कहानी दिखाई भी। ये सब कुछ जो हो रहा है कि कोर्ट आपके पक्ष में ऑर्डर करती है, फिर भी आप दर दर भटकते हैं न्याय के लिए, अपनी जमीन पर अतिक्रमण होते देखते हैं आप। तो सभी संस्थाओं से क्या कहना चाहेंगे आपके मैटर के लिए? देखिए, ये जो ऑफिस है, ये को सारा जो ऑफिस है, कोई भी मदद नहीं हमको कर रहा है। लेकिन हम लोग का जो झारखंड सरकार है, सरकार आदिवासी का, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम लोग का दुख हो रहा है कि जब आदिवासी होते हुए हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अब हम तो सरकार से दरखास्त करूंगा जो हम लोग का न्याय मिलना दीजिए। अच्छा अन्नी, कोर्ट से ऑर्डर दे दिए। अन्नी, इनसे पूछिए क्या कभी इनसे पैसे वैसे भी मांगे गए हैं? कभी इनसे किसी तरीके का घूस वगैरह भी मांगी गई है क्या? कभी कहा गया कि हाँ भाई इतने पैसे दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, किसी भी स्तर पर? अच्छा जाधव जी, ये जो अतिक्रमण कर दिए दूसरे लोग और आप दौड़ रहे हैं, तो क्या कहीं पर पैसे भी मांगे गए क्या कि आपकी मदद करेंगे अगर आप पैसे दे दीजिए? कुछ इस तरह का डिमांड हुआ है क्या? नहीं, थाना लोग तो कर रहे हैं, हाँ, जब पैसा दीजिए मांगता है। आपने कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया? नहीं, MGM थाना 2 बार मांगे थे। कितना पैसा मांगा? बुलाइए ना, बात में बता देंगे। आइए, आप लेके आइए ना, उसके बाद हम बता देंगे। तब आपने क्या कहा? नहीं, हम मेरा पास है ही नहीं, तो हम आपको क्या देंगे हम। बिल्कुल, अभिषेक बहुत बड़ी बात कह दी है। अब इनसे कोई मांगे पैसे तो क्या कहा जाए उसको? SSP से गुजारिश है कि जरा MGM थाने को पूछे कि इस तरह के कब मामले जो आते हैं उनके पास वो जो फहरिस्त लंबी सी लगी रहती है एप्लीकेशंस की। ऐसा नहीं है कि SSP को सीधे पत्र लिखा गया, MGM थाना को भी पत्र लिखा गया जो हमने भेजा, आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर उसको। तो MGM थाना से जरा पूछें कि ऐसे गरीब लोगों से भी वो क्यों पैसे मांगते हैं। दूसरी बात, एक और आरोप है कि क्यों दूसरा पार्टी अतिक्रमण कर रहा है और सब चुप्पी साधे। इस पर भी हम बात करते हैं। सदन ठाकुर जी है जिन्होंने इस मैटर को सामने लाया। सदन जी, दूसरा पार्टी अतिक्रमण कर रहा है, सब चुप है, क्या लगता है इसके पीछे? हम तो पहले ही बता रहे हैं, हमको तो अब यहाँ तक शक ये हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हमने जमीन खरीदा, तो जिस पार्टी से जमीन खरीदा उसको पैसा दिया या नहीं दिया, फोकट में मार के फेंक दिया, या जिंदा है या नहीं है, उससे पैसा लेके उसको दिया। अगर पैसा देता, ये छोटा मोटा रकम नहीं है, जो ये अरबों का जो प्रॉपर्टी है, अगर वो बेच देता है तो पैसा कहाँ रखेगा? बैंक में रखेगा या कहीं अपना घर में रहे? उतना पैसा तो कोई घर में नहीं रख सकता है। तो वो जमीन खरीदाया या छीना गया, हमें ये भी शक है कि ये जमीन छीना गया है, खरीदा नहीं गया। जबरन इसको बंदूक के बल पे उस आदमी को मतलब किडनैप करके लिया गया। अगर रजिस्ट्री होती, अगर पैसा देता तो आदमी अच्छा खासा पैसा होता, और वो पैसा आखिर है कहाँ? अगर वो जमीन 60 एकड़ जमीन अगर बेच दिया वो, तो पैसा वो कहाँ रखेगा? अब बात अभिषेक सदन जी ने कही कि जो पट्टीदार जिन्होंने धोखा दिया रत्ना जी को, जो उनके भाई थे, अगर उन्होंने गलत तरीके से बेचा भी है तो उनके भी जीवन पे तो कोई असर होता नहीं दिख रहा है कि वो अगर मालामाल हो गए होते तो उनके जीवन स्तर पे भी बढ़ोतरी होती। ये भी एक बात है। दूसरी
बात है सदन जी, कोई उस अतिक्रमण को रोक नहीं रहा, थाना वहां जा नहीं रहा। हमने भी पूछा तो तरह तरह की बातें समझा दिए, तो क्या वो लोग घूस दे दिए हैं थाना को? ये वो तो क्लियर है, जब हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, अगर हमको कुछ फायदा हो रहा है तो हम अगेंस्ट पार्टी को जाएंगे। एकदम क्लियर कट है कि थाना पैसा लिया, पैसा खा के वो जान नहीं चाह रहा है। वो मोटी रकम है, मोटा रकम अगर वापस तो कर नहीं सकते हैं तो कुछ तो उसका फेवर में बात करेंगे ही। ये क्लियर कट है कि इसमें लेन देन का खेल है, और हमको लगता है कि जो पार्टी जो सिग्नेचर करके दिया है उसको भी पैसा मिला नहीं। अगर उसको पैसा मिलता तो उसका जीवन स्तर बहुत ही अच्छा होता। आज भी हम देखते हैं उसके जाके तो उसके बदन पे अच्छा सखा रखा सा कपड़ा भी नहीं है। जो आदमी के पास करोड़ों अरबों रुपया होगा, क्या उसका जीवन स्तर बेहतर होगा या नहीं होगा? उसके बदन पे तो कपड़ा भी ढंग का नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और हम चाहेंगे कि अगर एसपी साहब इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं या डीसी साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अविलंब इस पे कार्रवाई करें, और जो पदाधिकारी दोषी है उसको मतलब विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करें, और जो जमीन को हड़पा है उसको अरेस्ट करके जेल भेजें। अभिषेक, एक और निवेदन चैनल 11 के माध्यम से, न्यूज 11 के माध्यम से करना चाहेंगे। जो हमारे माननीय न्यायाधीश, जो हमारी माननीय हाई कोर्ट है कि या कोर्ट है, कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां थक हार कर अंत में आदमी न्याय के लिए जाता है, और हम लगातार दिखा रहे हैं न्यूज 11 के माध्यम से कि कोर्ट की डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं। अब इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ एक फैसला बड़ा आना चाहिए कि जो कोर्ट के फैसले हैं उसके तामीले जो नहीं होते, जो तामीला नहीं कराया जाता है, उसके बाद प्रशासन जो सहयोग नहीं करता है, इस पर भी कुछ जरूर आना चाहिए। कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। यही हम गुजारिश करेंगे कि इस तरह के लगातार जो मामले आ रहे हैं उस पर जरूर कोई इनिशिएटिव झारखंड में लिया जाए, ताकि न्यायालय की गरिमा बनी रहे, और जो भी फैसले आए उनका तामीला जरूर करे प्रशासन, उनके पसीने छूट जाए, उन पर ये दबाव रहे, और उनको करना ही है। ये माहौल एक बने, तब हमें लगेगा कि हम लोगों ने ये खबर बनाई, ये दिखाया, तो इसका एक फायदा हुआ। जी अभिषेक। अन्नी, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप रत्ना मुंडा को दिखाएं, रत्ना मुंडा को आप स्क्रीन पर दिखाएं, रत्ना जी को देख करके। और मैं चाहता हूं कि पूरा प्रशासन इस महिला को देखे, इस महिला के जज्बे को न्यूज 11 भारत सलाम करता है कि इस उम्र में भी आज भी इस महिला के अंदर लड़ने का जज्बा है, आज भी अपने हक के लिए लड़ रही है महिला, सोसाइटी की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप रत्ना मुंडा को दिखाइए, रत्ना बिल्कुल अभिषेक, देखिए हिंदी जी जी रत्ना मुंडा को फिर से एक बार हम दिखा रहे हैं, और इनको हम सैल्यूट करते हैं। ऐसी महिलाओं को, ऐसे आम लोगों को हम सैल्यूट करते हैं जो ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन वो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। जिनके पास सामर्थ्य है वो थक हार जा रहे हैं। जो व्यवस्था ऐसी है तोड़ देने वाली, उसमें भी ये वृद्धा अगर लड़ रही है, और उनके बेटे, हम दोनों को सैल्यूट करते हैं जो उनके साथ है और अपने हक के लिए लड़ रही है, किसी और का हक नहीं मार रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है। और आज न्यूज 11 के लाइव शो में भी आई, मैं बता दूं, ये बहुत दूर रहते हैं अभिषेक, इनका गाँव बहुत दूर है, जो जमीन है उससे भी दूर है काफी, इनको काफी समय लगता है वहां से आने में। आज सिर्फ इस शो के लिए वो रुक गई यहाँ पर, काफी उनको दिक्कतें भी हुई, यहाँ पे कोई आसरा नहीं है उनका, लेकिन वो इसलिए रुकी कि अपनी बात वो कहना चाहती थी, क्योंकि हमारे पास भी ये सुविधा नहीं थी कि हम इतने दूर जाते इनके पास, क्योंकि समय भी नहीं था उतना। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम इसके लिए इनको सैल्यूट करते हैं, और राज्य सरकार से, जमशेदपुर प्रशासन से, डीसी से, एसएसपी से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसा अन्याय न होने दिया जाए, इस तरह से थानों को छूट न दी जाए, कि कम से कम ऐसे गरीब लोगों के साथ ऐसा सलूक करे। और एक छोटी सी तो चीज है कि जो गलत है उसको रोक देना है जाकर, या जांच बैठा दीजिए, आप जांच कर लीजिए, और वो नहीं हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि कोर्ट की डिग्री किसी के पास रहे, कोर्ट का, न्यायालय का, और उसको इस तरह से दर दर भटकना पड़े, ये ना हो। हम ये चाहेंगे, तभी हमारी सार्थकता है इस कार्यक्रम की, और यही बात मैंने शुरुआत में रहेगी सभी संस्थाओं। यही बात मैंने शुरुआत में भी कही है, नहीं, यही बात मैंने शुरुआत में भी कही कि ये लड़ाई जमीन के एक टुकड़े की नहीं है, जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई नहीं है। हम झारखंडियों का दिल बहुत बड़ा है, हमने बहुतों को अपने दिल में जगह दी है। सवाल झारखंडियत का है, सवाल है कि अपने हक के लिए एक आम झारखंडी कब तक लड़ता रहेगा। कहा गया कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो हमें हमारा अधिकार मिलेगा, झारखंड अलग राज्य बनेगा तो हमें हमारा अधिकार मिलेगा, पर जमीन के 90% मामले ऐसे आते हैं जहां पर आदिवासियों की ही जमीन लूटी जाती है, और उन 90% मामलों में लूटने वालों का साथ भी कुछ आदिवासी ही देते हैं। कुछ आदिवासी संगठन ही मुझे धमकी भी दे रहे हैं कि आप गलत मुद्दों को छेड़ रहे हैं। तो उनको मेरा संदेश ये है कि ये लड़ाई झारखंडियत की है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको अगर बुरी लग रही है मेरी बात, तो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया अन्नी आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। अब तो जमशेदपुर प्रशासन और सरकार को तय करना है कि रत्ना मुंडा को इंसाफ देगा कौन।
और रत्ना मुंडा को इंसाफ देना है या नहीं देना है, झारखंड की इस बेटी को ऐसे ही रुलाते रहना है, यह सब कुछ तय प्रशासन को करना है। तो आप तय कीजिए, रत्ना मुंडा को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जमशेदपुर का प्रशासन तय करे कि रत्ना मुंडा को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन रत्ना मुंडा के जज्बे को न्यूज़ 11 भारत सलाम करता है, इसलिए कि इस उम्र में भी रत्ना मुंडा के अंदर लड़ाई का जज्बा है, अपना हक ले लेने का जज्बा है। सही मायने में रत्ना मुंडा एक झारखंडी हैं और झारखंड और झारखंडियों के इस जज्बे को न्यूज़ 11 भारत हमेशा सलाम करता है। न्यूज़ 11 भारत हमेशा इस जज्बे के साथ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ट्रैक्टर पर कांग्रेस दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।